हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं हम अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया था, हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है, इसमें ज्यादा होता है तो क्यों होता है। आर आई और आर बी आर, आर एफ सी एल, आर एफ का क्या होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। एकदम डिटेल में हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, जहां पर क्या होता है, अगर सेम क्या है हमारे पास, उनका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इसके बेसिस पे हम कैसे उसको क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे पता चलता है हमें, ये भी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आगे उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो पैरा वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और जो हमारा उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। किससे? मेटा और ऑर्थो से। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो पैरा वाले का जो हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हाई होता है। ये हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। क्यों होता है हाई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्योंकि जो हमारा क्या है, जो हमारा पैरा वाला है वो क्या बनाता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें क्या होता है वो आपस में बहुत ही क्या होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। और वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, जिस वजह से उनको क्या ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाई करना पड़ता है, जिस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज बिकॉज पैरा आइसोमर्स हैव हाईली कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस इन कंपैरिजन टू ऑर्थो आइसोमर्स एंड मेटा आइसोमर्स। यानी कि ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में जो पैरा वाला है उसका क्या होता है, हाईली कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस होते हैं। क्या होते हैं? हाईली एकदम कॉम्पैक्ट, एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम जुड़े हुए, हाईली कॉम्पैक्ट क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होते हैं। देयर हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड कॉम्पैक्टली इन क्रिस्टल लैटिस। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट तरीके से क्या होते हैं, पैक हुए होते हैं। क्या होते हैं? पैक हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें कि कोई क्या है, कोई अगर हमारे पास सामान है वो अच्छे से पैक हुआ है और कोई क्या है बिल्कुल लूजली पैक हो रखा है, तो ज़्यादा टाइम किसको खोलने में लगता है, जो कि अच्छे से, बहुत ही अच्छे से अगर किसी को पैक करा हुआ है कोई चीज, उसको खोलने में क्या होता है, उतना टाइम लगता है। और कोई लूजली है, क्या है, उसको लूजली पैक करा हुआ है तो उसको तो आराम से ऐसे खोल दिया, एकदम से खुल जाएगा, है ना। ठीक है, उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो क्या होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं और क्या होते हैं उसमें कॉम्पैक्ट क्रिस्टल बोल सकते हैं, या कंप्लीटली क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पैक्टली पैक हुए रहते हैं, वो वाले क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होते हैं। हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस स्ट्रक्चर। इसीलिए जो लैटिस स्ट्रक्चर जो उसका फॉर्म हुआ रहता है उसको क्या ब्रेक करने के लिए क्या क्या चाहिए होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है। देयर बाय इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द कंपाउंड। इसलिए क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंपाउंड के इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये हम परसों के लेक्चर में, ये हम कल वाले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके थे इसको अच्छे से। हमने इसको अच्छे से डिटेल में लेक्चर वो कर लिया था, पढ़ लिया था। अभी हमने इसका क्या कर लिया, एक क्विक रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास दूसरी चीज है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन हैवियर देन वाटर। वाटर से क्या होते हैं, हैवियर होते हैं, तो डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अगला देखिए हम सॉल्युबिलिटी। अब हम देखें, अब इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये क्या होते हैं, ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, बहुत ही कम स्लाइटली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं। कुछ कुछ क्या होते हैं इनसॉल्युबल और कुछ क्या होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, यानी कि बहुत कम जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ये बहुत कम सॉल्युबल, क्यों होते होंगे, क्यों होते होंगे, क्यों होते होंगे, किसी को पता है कि क्यों होते हैं? जो ये हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, हम इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं। कुछ क्या होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, बताइए क्यों होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल? क्योंकि इनमें कोई भी क्या नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इन ऑर्डर फॉर अ हेलो एल्केन टू डिजोल्व इन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर। वाटर को क्या करते हैं, हेलो एल्कोन को डिसॉल्व करने के लिए वाटर में क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड मॉलिक्यूल।
ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, उनके बीच में लेस वो होगी, लेस अट्रैक्शन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से between the halo alkane and the water molecule, these are not as strong as the original hydrogen bond, यानी कि वो ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। एज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी हेलो एल्केन्स की वाटर में, कम होगी। क्योंकि क्या है यहाँ पर, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं, वहां पर क्या है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पहले हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, पहले हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन होती है ये, उसके बाद जो हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होती है, उसके बाद सबसे वीक हमारी कौन सी होती है, वैंडर वॉल इंटरेक्शन। कौन सी होती है सबसे वीक, वैंडर वॉल इंटरेक्शन, जिसको हम पीछे क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, समझ आ गया कि सॉल्युबल क्यों नहीं होते, क्योंकि क्या होता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया कि क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इतना हमने इसमें पढ़ लिया है। बाकी हमने ये भी पढ़ लिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमारी कौन सी होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा होता है, हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारी क्या होती है, वैंडर वॉल इंटरेक्शन। क्या होती है, वैंडर वॉल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई हमारी जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वो क्या होगी, हमने पढ़ ली है सारी की सारी प्रॉपर्टीज। ये एग्जाम में आती है, तो आप इन प्रॉपर्टीज को क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है उसको अच्छे से रिविजन करके अच्छे से उसको पढ़ लेना एक बार बुक से देख के भी। ठीक है, चलिए अगला अगला हमारा रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स में रिएक्शन कौन कौन सी होती है, क्या क्या रिएक्शंस होती है, कौन कौन सी होती है, क्या होती है, हमारी तीन मेन रिएक्शन होती है। एक होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एक एलिमिनेशन और एक रिएक्शन विद मेटल। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन और एक हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, अभी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे हम, क्योंकि अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा क्या हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्या कर रहा है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है, यहाँ अटैक कर रहा है अटैक, जिससे कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, वहां पर आ जा रहा है। ठीक है, और हमारा लाइट हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो गया। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है। अब ये हो कैसे रहा है, कैसे हो रहा है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, अच्छा जो ये रिएक्शन है वो है हमारी SN1 रिएक्शन। अच्छा, तो ये हुआ कैसे, ठीक है, पहले तो ये बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। जब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना, जब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। बताइए न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, सोचिए क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल पे एक ये चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दिख रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। और सुना होगा आपने इलेक्ट्रोफाइल भी होता है कुछ, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल में और इलेक्ट्रोफाइल में, आगे रिएक्शन तभी तो कर पाएंगे जब हमें पता होगा न्यूक्लियोफाइल क्यों, क्योंकि आगे सारी रिएक्शन हमें न्यूक्लियोफाइल से करानी है न्यूक्लियोफाइल से। आगे SN1 जो भी रिएक्शन है हमारी, जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्शन है हमें न्यूक्लियोफाइल से ही तो करानी है। ठीक है, तो क्या है न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या, हाँ कौन, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल, बताइए। चलिए एक क्विक पढ़ लेते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये से पढ़ रहे हैं, या भी हम आगे जो हम रिएक्शन करेंगे उसमें क्या आएगा। हाँ ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज पर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, फाइल यानी कि लविंग, लविंग यानी कि इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको जो किससे प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन से। किससे प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि जो किससे प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, जिसके पास होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, वही तो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। यानी कि ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट स्पेशी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ये क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब है हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, जिसके पास क्या होगा, क्या होगा बताइए, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी, यानी कि इसके पास क्या है, इसके पास है भर भर के इलेक्ट्रॉन। क्या है, भर भर के इलेक्ट्रॉन। इससे ये क्या करना चाहता है, दूसरे को देना चाहता है। क्यों देना चाहेगा ये, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन था अपने पास क्यों नहीं रख रहा, क्यों नहीं रखेगा, ठीक है। अब हमारा हाथ है, अब हमने हाथ में क्या, हाथ की कितनी कैपेसिटी है, हम इसके ऊपर कितनी चीजें रख सकते हैं। अगर हमने इसके ऊपर 2 पत्थर रख दिए, ठीक है, एक छोटी सी बॉटल भी रख दी, ये कई सारी चीजें हमने रख दी। अब इसके पास क्या, ये फुल हो चुका है फुल, ठीक है। तो अब ये क्या चाहेगा, इसे डोनेट करना चाहेगा, कुछ चीजें अपने आप से निकालना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, चाहेगा कुछ चीजें निकालना अपने आप से, ठीक है। वैसे ही क्या होता है हमारा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर से हम समझ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या चाहेगा वो, उन्हें क्या करना चाहेगा, उन चीजों को हटाना चाहेगा, अपने आप से बाहर निकालना चाहेगा, लूज करना चाहेगा। क्यों लूज करना चाहेगा, हाथ स्टेबल होना चाहेगा। अगर हाथ में क्या होगा, बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें हमने क्या कर दी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चीजें रख दी, हाथ क्या होगा, डगमगाता रहेगा, हिलता रहेगा, स्टेबल तो रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो क्या करना चाहेगा, ये लूज करना चाहेगा। वैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, उसमें इतना भर भर के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। इतने सारे क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करना चाहता है, उनको डोनेट करना चाहता है, देना चाहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। रिच है ना, ये अमीर है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा भिखारी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। ये क्या है, ये हमेशा मांगता रहता है इलेक्ट्रॉन, कहीं ना कहीं से स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो कहीं ना कहीं से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मांगता रहता है, ठीक है। अच्छा जितने भी हमारे क्या होंगे, अच्छा जितने भी क्या होंगे हमारे पॉजिटिव चार्ज स्पेशी होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पेसी होंगे, वो क्या होंगे हमारे सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा H पॉजिटिव या R पॉजिटिव या CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है। क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और जितने भी हमारे क्या होंगे नेगेटिव चार्ज स्पेशी होंगे, क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज स्पेशी होंगे, वो क्या होंगे हमारे सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्या होंगे हमारे न्यूक्लियोफाइल, जैसे हमारे बोले, हम बोले H नेगेटिव, या बोले R नेगेटिव, या बोले CH3 नेगेटिव, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। और भी तो होंगे ना बहुत सारे हमारे पास होंगे। अच्छा जितने भी हमारे फ्री रेडिकल स्पेशी होंगे, फ्री रेडिकल स्पेशी, जैसे कि कौन कौन से होते हैं हमारे फ्री रेडिकल, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स। जितने भी हमारे लोन पेयर वाले स्पेशी होंगे, जिनमें क्या होगा, लोन पेयर होगा, एक्सेट्रा। और भी होंगे हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। तो ये क्या होंगे हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। तो अब समझ में आया डिफरेंस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कुछ देर के लिए इलेक्ट्रोफाइल को क्या रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे गौर करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल में हमने क्या देखा, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, यानी कि इनके पास क्या है, हमारा पास इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाना चाहेगा, किसी दूसरे के साथ बनाना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने न्यूक्लियर फाइल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा जो ये रिएक्शन है वो क्या ऐसी हुई होगी, ऐसे हुई, ये हुआ, ये यहाँ गया, ये इसने यहाँ से इसको हटाया, सीधा बन गया, क्या ये गया पहले यहाँ पर, फिर ये ब्रेक हुआ, ऐसे हुई होगी ये रिएक्शन। क्या SN1 रिएक्शन क्या ऐसे हुई होगी रिएक्शन, नहीं। क्या होगा पहले, कोई हमारे पास क्या है RX है, ठीक है, ये है न्यूक्लियोफाइल, किसके प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि उसमें कैटायंस और एनायंस दोनों ही क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इसलिए क्या लेते हैं हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, फिर 12th में भी क्या पढ़ते हैं हम, जब 11th में जब हम जीओसी पढ़ते हैं और 12th में जब हम स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो हम पढ़ लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सारे सॉल्वेंट हम पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लेते हैं हम, कोई भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पता है ना सबको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, फोन करता है, फोन, फोन यानी कि हाइड्रोजन F और N में से क्या करता है, इनके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, वो हमारे क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, ये सबको पता ही होगा, नहीं पता है जिसको कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या बनाता है ये हमारा, कार्बो कैटायन बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बो कैटायन बनाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये होगा, जब रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा। ठीक है, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, आया, कहाँ आया, ये आया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, बन गया प्लस जो हमारा एक्स था वो निकल गया अलग, हो गया, ऐसी होगी ये रिएक्शन। देखिए इसको एक बार, समझ आया क्या हुआ इस रिएक्शन में। अच्छा, इस रिएक्शन में हुआ क्या, देखिए, जिसको SN2 से अलग बनाती है, अभी आगे हम SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, वरना क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, SN1 SN2 दोनों सेम सेम तो है, नहीं, ये क्या होती है, 2 स्टेप में होती है। अब 2 स्टेप में ऐसे होती है, इसमें क्या होता है, देखिए, जो भी हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है, क्या है, एल्काइल हैलाइड है, तो उसमें क्या होता है हमारा, पहले क्या होता है, पहले ही हमारा क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो हट जाता है और यहाँ पर क्या बना देता है, हमारा कार्बोकैटायन बना देगा, पहले ही वो क्या कर देगा, जगह खाली कर देगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं कि न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा फिर यहाँ लड़ेगा कि नहीं मेरे को भाई यहाँ पे इसके एच के आर के साथ क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले ही ये एक्स यहाँ से निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या बच जाएगा, जगह बना देगा। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आराम से आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई, सिंपल ये हो गई, इसको बोलते हैं, ये यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी को क्या बोलते हैं हम अपना स्लो स्टेप, क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप से क्या पता चलेगा हमें, रेट पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, जब तक हम क्या करें, पहला स्टेप करें, तब तक न्यूक्लियोफाइल का तो नाम और निशान ही नहीं है ना, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ना भी हो, अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर से हटा दें, अभी हटा दिया, ठीक है, तो अभी क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की कोई जरूरत पड़ी यहाँ पर पहले स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल की कोई जरूरत पड़ी पहले स्टेप में, कोई जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसका रेट कैसे लिखा जाएगा बताइए, अभी तक तो सब पढ़ चुके होंगे, रेट लिखना, रेट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, क्या होगा इसका रेट कैसे लिखा जाएगा इसका, ये हो गया, सिर्फ यही क्यों लिखा हमने, ये क्यों लिखा सिर्फ, क्योंकि 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 जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो फर्स्ट स्टेप में है ही नहीं ना, वो कहाँ से, हमारा यहाँ से शुरू होता है जब हमारा कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, आ गया होगा इतना समझ में, क्या बोल रहे हैं हम इसको, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप प्लस क्या है, क्या है, स्लो स्टेप है। ठीक है, ठीक है, अगला देखें। अच्छा, ये एक यहाँ हमारा रिएक्शन है, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगे हैं, ये रहा, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, कार्बोकैटायन बन रहा है, बन रहा है हमारा कार्बोकैटायन, बन रहा है, यहाँ पे ये प्लस दिख रहा है यहाँ पर सबको। ठीक है, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्लो स्टेप यहाँ पर लिखा है, और इसी को क्या बोलेंगे हम अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये क्या हो गया हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, अब फिर आगे क्या होगा, जो एक कार्बोकैटायन है वो क्या करेगा, आगे रिएक्शन क्या करेगा, हमारी कैरी फॉरवर्ड करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा,
न्यूक्लियोफाइल को बनी बनाई क्या मिल गई, जगह मिल गई, बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल गई। अब वो वहां पे कब्जा करेगा। अब क्या करेगा, ये यहाँ पर आके यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, बन गया हमारा एल्काइल हैलाइड। अच्छा, जो ये प्रोडक्ट बना है, देखो प्रोडक्ट कैसे बना है, कैसे बना है प्रोडक्ट, जहां पर हमारा क्या है, कार्बोकैटायन है, इधर से ही आकर के जुड़ा है, ये हमारा ये जुड़ा है, यानी कि ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, हमारा रिटेंशन का प्रोडक्ट होता है। जहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट इससे सेम बनता है, और एक हमारा इन्वर्जन का प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, देखो दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है एक दूसरे की मिरर इमेज। जो ये पूरा टोटल, इसको क्या बोला जाता है, ये तो हमारा रिटेंशन हो गया, ठीक है, ये हमारा रिटेंशन का प्रोडक्ट, ये हमारा इन्वर्जन। और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम क्या पढ़ रहे थे, 11th क्लास 11 में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम जीओसी पढ़ते हैं। कि आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि रिटेंशन इन्वर्जन मिला के क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर, क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट तो यही है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये स्लो स्टेप है, इसी को क्यों बोला गया स्लो स्टेप, इसको क्यों नहीं बोला गया स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट से इनकम्प्लीट हो गया, तो इसमें क्या हुई होगी, ज्यादा एनर्जी लगी होगी, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हमारा स्लो स्टेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लो स्टेप बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब SN1 के कुछ क्या लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज लिख, चलिए SN1 की कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं SN1 रिएक्शन की, जो अभी तक हमने इस रिएक्शन में देखा। चलो क्या क्या देखा हमने, कितने स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। क्या है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, क्या है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, पहला पॉइंट, ठीक है, क्या है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। पहला स्टेप क्या है हमारा, क्या है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिससे कि जिसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, हमारा स्लो स्टेप है। यहाँ पर क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है इंटरमीडिएट, हमारा कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये है हमारा कार्बोनियम आयन, ठीक है। अब अगला रेट, ये आ गया हमारा रेट। ये पॉइंट्स आपको कॉपी में लिखने हैं, ताकि क्या हो, आपको जब SN1 रिएक्शन आप पढ़ें तो क्या हो जाए, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में आ जाएं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट इसके, ठीक है। इतना समझ में आया, SN1 रिएक्शन सबको समझ में आई कि क्या होती है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप, जिसको यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जिस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं हम, कार्बोकैटायन बोलते हैं। इसका रेट किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी SN1 रिएक्शन। अब आगे हमारी SN2 रिएक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए, बाकी ये जो SN2 रिएक्शन है उसको हम पढ़ेंगे अपने कल के लेक्चर में। तब तक आप SN1 रिएक्शन अच्छे से पढ़िए। इसके क्या कीजिए, और एग्जांपल्स कीजिए। कल कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी, बाकी कुछ एग्जांपल्स आप खुद से कीजिए, देखिए कि आपको आया नहीं आया। फिर जितना आपको आया होगा या नहीं आया होगा, फिर बाकी आप कल की क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू।